जय माता दी दोस्तों। चार धाम की यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। यह माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार को खोलती है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में न केवल देश से बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। आप इस तीर्थ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में हर एक वह जानकारी देने वाला हूँ, जैसे चार धाम यात्रा कब से शुरू होगी, चार धाम यात्रा कैसे करें, आप कहां से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कितना खर्चा लगता है, रात्रि में आप कहां पर विश्राम कर सकते हैं, अपने साथ कौन कौन सा सामान लेकर जाएं और मंदिरों का दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा कब से प्रारंभ होती है। चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। इस दिन यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल जाते हैं। ठीक एक दिन बाद केदारनाथ और 2 दिन बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। इस बार अक्षय तृतीया का दिन 10 मई 2024 को था। 10 मई से चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, जो अक्टूबर माह के अंतिम तक चलेगी। तो चलिए जानते हैं हमें चार धाम यात्रा कब से प्रारंभ करना चाहिए, कौन सा समय सबसे अच्छा होगा। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय अच्छा माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के समय मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमें कहां शुरुआत करना चाहिए यात्रा की। तो आप यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से कर सकते हैं। हरिद्वार आप बाय रोड, ट्रेन, फ्लाइट या अपने साधन से पहुंच सकते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु अपनी यात्रा हरिद्वार से मां गंगा में स्नान कर शुरू करते हैं। आप चाहें तो ऋषिकेश पहुंचकर भी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम और यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको बरकोट जाना होगा। यहाँ से बरकोट 180 किलोमीटर दूरी पर है, जो लगभग आपको 7 से 8 घंटे का समय लगता है पहुँचने में। बरकोट के लिए आपको हरिद्वार बस स्टेशन से बस मिल जाएगी, जो लगभग 300 से 400 रुपए आपका किराया होगा। आप चाहे तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। बरकोट पहुंचकर अपने लिए यहाँ पर होटल में कमरा ले लें। साधारण कमरा आपको 600 से 700 रुपए में मिल जाएगा। कमरा लेने के बाद आप रात्रि विश्राम कर लें। अब हम लोग निकले धाम के लिए। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बरकोट से जाना होगा जानकी चट्टी, जिसकी दूरी वहाँ से 55 किलोमीटर है। लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा पहाड़ी है, थोड़ा खराब भी है बीच में। जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर पैदल की यात्रा करनी होती है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े या पालकी से यात्रा कर सकते हैं। घोड़े आपको ऊपर और नीचे का लगभग 400 रुपए लेते हैं, वहीं पालकी से आपका ऊपर और नीचे 8000 रुपए लग जाते। पैदल आप 2 घंटे में आराम से आप यमुनोत्री माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। यमुनोत्री माता का मंदिर सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच में बंद होता है। यह यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है। यमुनोत्री माता के दर्शन कर वापस बरकोट आ जाना और रात में वहीं रुक जाना और ठीक तीसरे दिन सुबह सुबह आपको उत्तरकाशी के लिए निकल जाना है। बरकोट से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जो 4 से 5 घंटे का समय लेते हैं। बस वाले आपको साधारण कमरा 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर अगर चाहें तो लग्जरी रूम चाहिए तो वह भी आपको 2000-3000 के बीच में मिलेगा। और चौथे दिन आप सुबह सुबह नाश्ता करके निकल जाइए गंगोत्री धाम के लिए। और उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी वाले आपको 4 से 5 घंटे में पहुंचा देंगे। गंगोत्री धाम के लिए ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। टैक्सी स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री धाम तो 1 घंटे में आप आराम से गंगोत्री माँ का दर्शन कर लेते हैं। गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे के बाद आरती के साथ शुरू हो जाती है और शाम को 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त हो जाती है। गंगोत्री माँ के दर्शन के बाद वापस उत्तरकाशी आ जाएं और रात्रि में वहीं विश्राम करें। 5वें दिन, इस दिन आप उत्तरकाशी से निकलते हैं केदार धाम के लिए। उसके लिए आपको पहले जाना होगा सोनप्रयाग, जो यहाँ से 230 किलोमीटर होगा और रास्ता पहाड़ी का होने के कारण 10 से 12 घंटे का आपको समय लग सकता है। सुबह जितना जल्दी हो सके आप उत्तरकाशी से निकल जाएं। शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। रात्रि में आप वहां पर होटल में कमरा ले लें। यहाँ पर खासकर मई और जून के महीने में आपको कमरा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर 1500 से 2000 के बीच आपको होटल का कमरा मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो डोमेट्री में भी ठहर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बजट के बाहर है तो आप सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले रामपुर में भी रुक सकते हैं। वहाँ पर आपको 700 से 800 रुपए में होटल का कमरा मिल जाएगा।
जाएगा। और छठे दिन सुबह सुबह आप निकल जाइए केदार धाम की यात्रा के लिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको गौरीकुंड जो 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और टैक्सी के लिए आपको 1-2 घंटे के लिए लाइन में लगना भी पड़ सकता है। और टैक्सी से आप 50 रुपए देकर आधे घंटे में पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड से ही केदार धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। 16 किलोमीटर का यह ट्रैक, अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो 22,000 रुपए में घोड़े से भी जा सकते हैं। और अगर आप सुबह सुबह गौरीकुंड से निकलते हैं तो आप शाम तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंच जाते हैं। वहां आप मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप, यहाँ पर बहुत सारे टेंट बने होते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। आप छठे दिन शाम को केदारनाथ पहुंच जाते हैं। शाम को मंदिर में आरती होती है, आप उस आरती में शामिल हो जाएं। मंदिर सुबह 6 बजे तीर्थ यात्रियों के लिए खुल जाता है और दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में बंद रहता है। 7वें दिन सुबह सुबह दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं और बाबा केदार के दर्शन के बाद कुछ दूरी पर ही भैरव मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन करना ना भूलें। और 7वें दिन शाम तक आपको आ जाना है सोनप्रयाग और यहाँ रात्रि विश्राम कर 8वें दिन सुबह सुबह निकल जाइए बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ सोनप्रयाग से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप शाम तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। होटल या धर्मशाला में कमरा ले लीजिए। आप चाहें तो GMBN के गेस्ट हाउस में भी आप ठहर सकते हैं, वहां पर आपको डोमेटिक की भी सुविधा मिल जाएगी। आपको होटल में रूम यहाँ 1500 से 2000 और धर्मशाला में आपको 800 से 1000 रुपए में कमरा मिल जाता है। रात्रि में विश्राम कर आप 9वें दिन की सुबह सुबह पहुंच जाइए मंदिर। और बद्रीनाथ मंदिर के बगल में गर्मगुण, आप चाहे तो वहां पर स्नान कर सकते हैं। स्नान करके दर्शन कीजिए। शाम तक आ जाइए रुद्रप्रयाग, जो वहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। रात्रि में वहां पर होटल में कमरा ले लें। सुबह सुबह बस लेकर आप निकल जाइए हरिद्वार के लिए। इस तरह आपकी 4 धाम की यात्रा मात्र 10 दिन में पूरी हो जाती है। यहाँ तक खर्च की बात करें तो यह पूरे 10 दिन के ट्रिप में आपको खाने पीने में साधारण खाना खाते हैं, जैसे आपका हो गया दाल चावल सब्जी, तो आपको 3000 से ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। यहाँ तक आने जाने के कन्वेंस की बात करें तो आपको लगभग 5000 खर्च होगा। और अगर पूरी यात्रा में चाहें डोमेट्री या साधारण होटल में रहते हैं तो आपका खर्चा होगा 10 दिन का 10,000 से 13,000 के बीच में। इस 10 दिन के 4 धाम यात्रा के ट्रिप में और एक खास बात, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यह यात्रा नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर UK.gov.in के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप हरिद्वार आ चुके हैं तो आप घबराइए मत, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। होप है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे इस बार आप 4 धाम यात्रा कब जा रहे हैं और जय बाबा केदारनाथ लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय माता।